मध्य प्रदेश में कोरोना का कहर जारी है और इसी बीच अच्छी खबर ये है कि प्रदेश में कोविड केस में स्टेबिलिटी आई है और ग्रोथ रेट भी कम हुआ है। सरकार ने आर्मी अफसरों से बात की है। कोविड मरीजों के इलाज में हर संभव मदद सभी एजेंसियों से ली जाएगी। किल कोरोना अभियान के दूसरे चरण की शुरुआत भी हो चुकी है और ऐसे ही तमाम मुद्दों पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी से खास बात की अनादि टीवी संवाददाता दुष्यंत पाराशर ने। मध्य प्रदेश में लगातार कोरोना के संक्रमित मरीज निकलकर सामने आ रहे हैं, लेकिन एक नई खबर यह है कि अब जो मरीज अभी तक बड़ी संख्या में निकल कर आ रहे थे, वो कहीं ना कहीं उनकी संख्या में स्टेबिलिटी आई है। हमारे साथ में मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी हैं, उनसे ही बात करते हैं। सर, आपका कहना है कि जो स्टेबिलिटी आ रही है, जो संक्रमित मरीज बड़ी संख्या में निकल रहे थे, अब उनमें स्टेबिलिटी आई है, कैसे मानते हैं? ये पिछले मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिछले अब 3-4 दिन के अगर हम आंकड़े उठाकर देखेंगे तो जो हमारा पॉजिटिविटी रेट था वो भी कम हो रहा है और जो संख्या आ रही थी वो उसमें भी कमी आई है। आज 12,919 पॉजिटिव आए हैं, कल 13,000 से अधिक थे, परसों भी। तो पिछले 3-4 दिन से 12-13 के बीच में, 1000 के बीच में जो पॉजिटिव केस आ रहे हैं, तो ये हमारे लिए राहत की बात है कि जो तेजी के साथ में जो केस पर डे बढ़ रहे थे उनमें एक स्टेबिलिटी आई है और रिकवर जो हमारे पेशेंट हो रहे थे वो भी, उसमें भी बढ़ोतरी आई है। पहले 9,000 के करीब, फिर 9,500, 10,000, आज 11,000 लोग स्वस्थ होकर अपने घरों पर गए हैं। तो इससे एक हम लोग राहत की भरी खबर है हमारे लिए कि हमारी पॉजिटिविटी भी जो पहले 24-25 थी वो आज 23% करीब रह गई है। रिकवर भी केस हमारे 11,000 से ज़्यादा हो रहे हैं और पॉजिटिविटी भी पिछले 3-4 दिन से स्टेबल है। तो इसलिए धैर्य रखने की लोगों को जरूरत है और इस लड़ाई को, जंग को हम जीतेंगे। जो निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी ने और पूरे सरकार ने जो लिए थे, जो हमारे जो ग्रामीण अंचल में जो कर्फ्यू पूरा जो हम लोगों ने लगाया था, कोरोना कर्फ्यू, जिससे लोग घरों में रहना लोगों ने पसंद किया और लोग रहने लगे और अपने आप ही लोग मतलब निकलना कम किया, तो उसके रिजल्ट ये हमें सामने दिखाई दे रहा है। संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए जो प्रयास किए गए थे और जो लोग पेशेंट संक्रमित होकर आ रहे हैं उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट, जैसे आइसोलेशन, लगभग 64,000 से ज्यादा लोग होम आइसोलेशन में, उनसे 2 बार बातचीत करना। हमारे जो कोविड कमांड सेंटर है उनसे हमारे डॉक्टर्स 2 बार बातचीत करते हैं, सुबह और शाम। और ऐसे जितने पेशेंट हैं लगभग 97% लोगों से 2 बार बातचीत हो रही है। उनको मेडिसिन का किट उपलब्ध कराए जा रहे हैं। अब तो हमने आज से किल कोरोना अभियान 2 भी चालू कर दिया है, जिससे घर घर जाकर डोर टू डोर सर्वे करेंगे। उसमें हमारी पंचायत ग्रामीण में की टीम भी वहाँ साथ रहेगी और जो हम लोगों ने कोविड केयर सेंटर भी पंचायतों में बनाए हैं, जिससे अगर जो सस्पेक्टेड हैं या जो इनके टेस्टिंग रिपोर्ट भी नहीं आई, अगर उनके साइन सिम्टम दिखते हैं तो उन्हें वहीं मेडिसिन का किट उन्हें वहीं उपलब्ध कराया जाएगा। वहीं अगर उन्हें आइसोलेट करना है तो पंचायत में आइसोलेट कराया जाएगा, उन्हें खाने पीने की व्यवस्था की जाएगी। अगर किसी को वहां से इनके साइन सिम्टम बढ़ते हैं, अगर कोई गंभीरता बढ़ती है तो उसको अगर रेफर करें तो ब्लॉक लेवल पर और जिला लेवल पर हम लोग पहुंचाएंगे। तो इस पूरी व्यवस्थाओं से या जो लोगों के जो हमारे सरकार का जो काम कर रही है, तो ये हमको हम ये कह सकते हैं कि इसमें एक राहत है कि लोग स्वस्थ भी जल्दी हो रहे हैं और जो पॉजिटिव केस आ रहे थे वो भी, उसमें भी स्थिरता है। जल्दी हम इस जंग को जीतेंगे। लेकिन कई जगह से ये खबर आती है, कई क्षेत्रों की, कई जिलों की बात कर ले, वहाँ पर निजी हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं पहुँच पा रही है। लोगों से भी ये कह दिया जाता है कि आप अपनी ऑक्सीजन लाइए, आपको ऑक्सीजन तभी चढ़ाएंगे। कैसे दिखता है इसको? कैसे जो है, सारे पूरा सरकार ने सारे प्लान किए। जितने सरकारी संस्थाएं थी वहाँ भी कोविड मरीजों के लिए व्यवस्थाएं की गई हैं।
जो प्राइवेट नर्सिंग होम थे उनको भी बनाया गया है और उनके लिए जो प्लान तैयार किया गया, ऑक्सीजन की उपलब्धता जो पर डे होती है और उसकी सप्लाई की जाती है। जो हमारे ASU हैं 37 जगहों पर एयर सेपरेशन यूनिट की स्वीकृति दे दी है, वहां पर काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। आज और DRDO के माध्यम से नई टेक्नोलॉजी आई है। आज हम लोग प्लान कर रहे हैं कि 8 जिलों में और हम लोग ऑक्सीजन के प्लांट और स्वीकृत करने जा रहे हैं। और जो बाहर से ऑक्सीजन आती थी उसमें टैंकरों की दिक्कत थी, तो वो टैंकरों की भी उपलब्धता कराई है। एयरफोर्स के माध्यम से भी खाली टैंकर जल्दी पहुंच जाए, जहां 3 दिन लगते थे आने के, जिससे वो जल्दी वहां पर पहुंच जाए और भरकर आ जाए। उसमें हमारी सरकार की पूरी टीम लगाई हुई है। मुख्यमंत्री जी ने सब टैंकर कहाँ है हर 2 घंटे में लोकेट करते हैं, 1-2 घंटे में कहाँ पहुंचा और भरने के कौन सी लाइन में है, कितने बजे भरेगा, अस्पताल में कब पहुंचेगा, किस पहुंच जाए, कहीं किसी बात की कमी ना पड़े और सप्लाई हम लोग कर सकें। रात भर हमारे अधिकारी, हमारे मंत्रिमंडल के साथी सारे लोग इन व्यवस्थाओं में लगे हुए हैं और अभी तक ऐसी जो भी अफवाहों का दौर कुछ लोग गर्म कर देते हैं कि यहाँ ऑक्सीजन की कमी हो गई है, यहाँ नहीं है। ये बात अलग है कि कहीं ऑक्सीजन पहुंचना है, उस समय अभी 4-6 घंटे हो तो हम लोग उसको प्लान करते हैं और कहीं कोई दिक्कत होती है तो उसको डाइवर्ट भी करके उनकी व्यवस्थाओं को करते हैं और निश्चित रूप से प्रतिदिन ऑक्सीजन को जो अवेलेबिलिटी है उसको हम बढ़ा रहे हैं। अभी जैसे 461 की वो थी पहले, अभी कल 461 परसों 22 तारीख को जो ऑक्सीजन की उपलब्धता 463 मैट्रिक टन ऑक्सीजन उपलब्ध हुई और कल भी हम लोगों ने प्लान किया था कि 563 मैट्रिक टन पूरी हम लोग सप्लाई कर रहे हैं। कभी कभी क्या होता है कि रास्ते में कहीं टैंकर को आने में 1 घंटे 2 घंटे देरी हो जाती तो उसमें लोग इतना पैनिक बना देते हैं। व्यवस्थाएं पूरी तरीके से की जा रही हैं और भी की जाएंगी। मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी से भी बात की है और जो हमारे जहां से ऑक्सीजन आती है उन प्लांटों पे वहां भी बात कर रहे हैं। हमारे मंत्रिमंडल के साथी अरविंद भदौरिया जी ऑलरेडी दिल्ली गए हुए हैं, वो वहां से पूरा कोऑर्डिनेट कर रहे हैं जिससे कि जो आवश्यकताएं हैं उसकी हम पूर्ति कर सकें। इसी तरीके से इंजेक्शन की हम बात करें, ऑक्सीजन की भी जो भी अवेलेबिलिटी होती है तत्परता के साथ में, चाहे हम मान लिए एयरलिफ्ट करके या हमारे ये इसके हेलीकॉप्टर के माध्यम से पहुंचाते हैं सब जगहों पर, जिससे कि जहां कहीं कोई कमी ना हो सके। लेकिन महामारी भयंकर है, अनएक्सपेक्टेड है, इतनी कभी उम्मीद नहीं थी। संख्या बढ़ रही है लेकिन राहत की खबर यह है कि अब संख्या की बढ़ोतरी में स्थिरता है और रिकवरी हमारी अच्छी हो रही है। पॉजिटिविटी रेट भी कम हो रहा है। टेस्टिंग हम लोग लगातार बढ़ा रहे हैं। रिकॉर्ड टेस्टिंग 55,878 आज टेस्ट की रिपोर्ट हुई है जो एक रिकॉर्ड है। तो लगातार जो भी है, चाहे जहां सरकारी है, कहीं कहीं पर दिक्कत थोड़ी बहुत आई कि जहां मान लो अब पूरा अमला ही वहां पर संक्रमित हो गया है। काम करने वाले लोग भी तो वो लगे हुए हैं बेचारे, सब काम कर रहे हैं। कई डॉक्टरों उनके जज्बे को जो लोग काम कर रहे हैं उनको भी मैं शुभकामनाएं और उनको धन्यवाद भी देना चाहता हूं कि लगातार। अभी मैंने नरसिंहपुर के एक डॉक्टर से बात की, आप ही के एक साथी ने मुझे बताया था कि वो पॉजिटिव होने के बाद लगातार इतना काम कर रहे हैं। तो मैंने उनको उनका मनोबल भी बढ़ाया, कोशिश हमने की है। और ऐसे जज्बे वाले लोग जो कि पॉजिटिव होने के बाद भी पेशेंटों की देखभाल में पूरी तरीके से लगे हुए हैं, तो काम हम लोग कर रहे हैं। समस्या गंभीर है लेकिन उसका पूरा व्यवस्थाएं करने में सरकार कोई कोर कसर बाकी नहीं रख रही। सर, मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष हैं कमलनाथ, उन्होंने ट्वीट करके एक सुझाव सरकार को दिया है कि जो ग्वालियर का मालनपुर इलाका है वहां पर औद्योगिक क्षेत्र है, वहां पर एक प्लांट है और 90 मीट्रिक टन जो है वहां से ऑक्सीजन मिल सकती है। वहां पर ऑक्सीजन प्लांट अगर शुरू किया जाए तो क्या इस पर भी सरकार विचार करेगी? जहां जहां से ऑक्सीजन मिल सकती है, बिना रिफाइनरी से ऑक्सीजन मिलने के सोर्सेज
कि जैसे ही हम लोगों को मुख्यमंत्री जी को जानकारी ली, वहां 1000 का बेड का बिस्तर बनाने की युद्ध स्तर पर तैयारी चल रही है, जिससे वहां जो ऑक्सीजन अवेलेबल होगी उसका उपयोग वहीं पर बगल में ही वहीं पूरा 1000 बेड का ऑक्सीजन युक्त बेड बनाने की, जिससे कि हम लोगों को यहाँ वहां जाना न पड़े और ऑक्सीजन को जैसा दिक्कत होती है एक जगह से दूसरी जगह। टैंकरों की अवेलेबिलिटी में थी, वो भी टैंकर भी उपलब्ध कराए बढ़ाए हैं और भी जहां से आ सकते हैं उन टैंकरों को भी व्यवस्था की जा रही है। तो अब अगर बिना रिफाइनरी से ऑक्सीजन मिलेगी तो वहीं हम लोग अस्पताल बना रहे हैं। अगर ऐसी कोई वहां की बात भी होगी तो उसको भी हम लोग देखेंगे कि जहां जहां से भी मिल सकती, नई ऑक्सीजन प्लांट लगा रहे हैं, एयर सेपरेशन यूनिट लगा रहे हैं डीआरडीए के सहयोग से। आज ही अभी मेरी थोड़ी देर पहले ही हमारे विभाग के अधिकारियों से बात हो रही थी, उस पर पूरा होमवर्क चल रहा है कि 8 जिलों में और हम लोग उनकी नई टेक्नोलॉजी से जो ऑक्सीजन बनाई जा सकती है उसको। नई खबर ये आ रही थी कि डीजीसीआई जो है, डीजीसीआई ने एक वीराफिन जो वैक्सीन है, वीराफिन जो टेबलेट है, उनको भी अनुमति दी है। 91% कारगर है वो कोविड के लिए। तो क्या मध्य प्रदेश में उसको अनुमति देंगे क्या, वो उसको भी मरीजों को दिया जाए? नहीं, जो भी गाइडलाइन है, गाइडलाइन के अनुसार जो दवाएं इफेक्टिव होंगी, जो साइंटिफिक रूप से प्रूफ होंगी, वो सब दवाइयाँ हम लोग देने में कहीं कोई वो नहीं रखेंगे। लेकिन हर चीज का पहले सोच समझ के पूरा देखने के बाद ही हर जो भारत सरकार खुद जो हमारे वैज्ञानिक हैं वो उस बात को ICMR, WHO ये सारे लोग उस बात को प्रूफ करते हैं। ये सब एंटीवायरल है वो भी हम लोग दवाइयाँ दे रहे हैं, एंटीबायोटिक भी हम लोग दे रहे हैं, एंटीपायरेटिक भी दे रहे हैं और जो भी विटामिन C भी दे रहे हैं, जिंक भी हम लोग दे रहे हैं। तो जो भी इससे कोरोना में कारगर सिद्ध हो सकती पूरी दवाइयों का किट बनाकर गांव-गांव में पहुंचा रहे हैं हम लोग। जो आप इतनी लंबी 64-65 हजार लोग घरों में हैं, उनको भी मेडिसिन का किट उपलब्ध करा रहे हैं और डॉक्टरों की सलाह 2 बार उनको मिलती रहे, ये भी हम लोग सुनिश्चित कर रहे हैं। आखिरी सवाल है, डॉक्टर गोविंद सिंह ने एक पत्र लिखा है मुख्यमंत्री जी को। उन्होंने कहा है कि कलेक्टर को 22 बार फोन लगाया, ग्वालियर कलेक्टर को, लेकिन फोन नहीं उठाते। फिर जो मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर है उन्होंने उनकी मदद की। नहीं, अब इसकी मेरे को जानकारी नहीं है, लेकिन मैं ये मान के चलता हूँ कि पूरे अधिकारी रात और दिन काम कर रहे हैं। मुझे पता है कई कलेक्टर 24 घंटे जाग रहे हैं, 1 मिनट के लिए नहीं सो पा रहे हैं। अस्पताल में ऑक्सीजन पहुंच जाए, पेशेंटों को दवा मिल जाए, पॉजिटिव पेशेंट आए उनको बेड मिल जाए, सारे लोग लगे हुए हैं। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आदमी किसी काम में जो व्यस्त है और नहीं उठा पा रहा होगा, और मैं नहीं समझता हूं कि कोई ऐसा दोबारा अगर बाद में आदमी फोन भी लगा लेता है। अब अगर मैं ही हूं, अगर मैं आपसे मैं बातचीत कर रहा हूं, अभी कई फोन, अब कुछ लोग इसी बात से नाराज हो गए कि नहीं मंत्री जी मेरा फोन नहीं उठा रहे, लेकिन आप देख सकते हो कि काम भी करना है, बातचीत भी करके निर्णय भी लेना है और उसको एग्जीक्यूट भी करना है। अगर सिर्फ सुनते रहेंगे हम और उस पर कुछ काम करने का प्रयास नहीं करेंगे तो अब वो भी तो ऐसी कोई बात नहीं है। सारे लोग लगे हुए हैं और अगर कोई अच्छे सुझाव जो भी देंगे, गोविंद सिंह जी हों या दूसरे भी हों, हम तो सब हमारी सरकार और मुख्यमंत्री जी सारे लोगों से, सामाजिक संगठन से, धार्मिक जो संगठन के लोग हैं, चाहे विपक्ष के लोग हैं, अच्छे जिनके सुझाव उन पर सबको मिलकर हम लोग काम करना चाहते हैं। ऐसा कहीं कोई बात नहीं है। बिल्कुल अच्छे जो सुझाव होंगे उन पर मिलकर काम करेंगे और जिस तरीके से मध्य प्रदेश की स्थितियां हैं उनको बदलेंगे। और फिलहाल एक राहत भरी खबर है कि मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं लगातार बढ़ते संक्रमण में स्टेबिलिटी आई है। अब आगामी दिनों में कहीं ना कहीं संक्रमण जो है वो कहीं ना कहीं कम हो सकता है। कैमरा पर्सन इरफान के साथ दुष्यंत पारेसर, अनादि टीवी, भोपाल।